या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे रीच आउट किया था कि सर कैट 2026 वाले बच्चों की अभी से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सबको डिस्कस करने वाला हूं कि अगर कोई बच्चा कैट 2026 की प्रिपरेशन अभी से कर रहा है, अभी क्या चल रहा है, नवंबर 2025, हमारा एग्जाम कब होगा, एग्जैक्ट एक साल बाद नवंबर 2026 में हमारा एग्जाम होने लग रहा होगा। तो एक साल का पूरा क्या रोड मैप होना चाहिए कैट 2026 वाले बच्चों के लिए, इस वीडियो में वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपको कौन से मंथ में क्या क्या करना है, ये सारी प्लानिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जितने बच्चे भी कैट 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो भी बच्चे कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वांट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है और ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारी एंड्रॉइड ऐप है। एंड दीज आर अवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इन टीम पे कॉल करके अपनी 1-to-1 काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यार, अगर हम अभी से बात करें तो कैट 2026 में हमारे पास अराउंड एक साल का टाइम है, ठीक है। पूरे 12 महीने का टाइम हमारे पास है। इन 12 महीने में हमें बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बताएं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, किसका कितना वेटेज है, सारी चीजें हमें एक लेवल पे समझनी, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर मैं बात करूं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की गाइस, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं क्वांट की, तो क्वांट में आपका जो सिलेबस है बेसिकली 5 पिलर्स पे बेस्ड है, ठीक है, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूं तुम्हें कितने क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो क्वांट के मतलब पूरा 2 घंटे का पेपर होता है आपका कैट का, आपको पता होगा। उस 2 आवर्स में से आपका सबसे लास्ट जो 40 मिनट्स होते हैं, वो लास्ट 40 मिनट्स होते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट के, ठीक है। तो 40 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 22 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपको सारे के सारे करने नहीं होते। आते कितने? 22 क्वेश्चंस। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूं तो 22 क्वेश्चंस में से अगर किसी बच्चे ने 11 या 12 क्वेश्चंस सही कर लिए, मतलब इफ समवन गेटिंग 32, 33, 34 मार्क्स, तो उसका 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर परसेंटाइल आ जाता है। मतलब 22 क्वेश्चंस भले ही आते हो, लेकिन हमें उसमें से आधे क्वेश्चंस भी अगर हमने सही बना लिए विद 100% एक्यूरेसी, तो हमारा जो परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। सर ये परसेंटाइल क्या होता है? अगर आपका परसेंटाइल 99 या उससे ऊपर आने लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप टॉप 1% ऑडियंस में हो। अगर आपका परसेंटाइल 95 से ऊपर आने लग रहा है तो इसका मतलब होता है कि आप टॉप 5% ऑडियंस में हो, ठीक है। तो अगर आपको टॉप 1% ऑडियंस में आना है क्वांट में, तो आपको 22 में से कितने क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे? 11-12 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वांट में आपका क्या क्या सिलेबस होता है, मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास 5 पिलर्स हैं गाइस। सबसे पहला पिलर हमारे पास आता है नंबर्स, ठीक है। नंबर सिस्टम भी हम बोलते हैं इस पूरी यूनिट को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है गाइस अरिथमेटिक, ठीक है। हमारे पास आता है अरिथमेटिक। फिर तीसरा हमारे पास आता है अलजेब्रा। तीसरा हमारे पास आता है अलजेब्रा। चौथा हमारे पास आता है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। पांचवा हमारे पास आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? सिलेबस है क्वांट का, ठीक है। कि क्वांट में कौन से टॉपिक से कितना, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं। अब अगर मैं आपके लिए बात करूं नंबर सिस्टम में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो पूरा नंबर ट्री, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर्स, बेस सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो नंबर सिस्टम में, ठीक है। फिर अरिथमेटिक आता है। कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अरिथमेटिक एक ऐसा यूनिट है हमारे पास, एक ऐसा सेक्शन है क्वांट का जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यू गाइस कैन एक्सपेक्ट 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक। 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अरिथमेटिक से।
कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं अर्थमेटिक के अंदर मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक्स लाइक रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स हमारे किसके अंदर आते हैं, अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। फिर बात आती है अलजेब्रा की, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके जो है 8 to 10 क्वेश्चंस आप लोग अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो अरिथमेटिक से। फिर हमारे पास आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आता है गाइज, अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस करके टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्यूबिक इक्वेशंस है, हायर डिग्री इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज है, मॉडुलस है, मैक्सिमा मिनिमा है, लॉग्स है, सर्च इंडाइसिस है, एपीजीपी है, ये सारे टॉपिक्स, फंक्शंस एंड ग्राफ है, हमारे किसके अंदर आते हैं, अलजेब्रा के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें कैट एग्जाम में अलजेब्रा का वेटेज कितना है, तो यू गाइस कैन गेट अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा, ठीक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन याद है, क्लास 9th 10th की एनसीईआरटी, ट्रायंगल्स होता था, सर्कल्स के बारे में पढ़ते थे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते थे, 2D मेंसुरेशन पढ़ी हम लोगों ने, 3D मेंसुरेशन पढ़ी, वो सब हमारा इस यूनिट के अंदर आ जाता है। और इसका जो हमारे एग्जाम में वेटेज है गाइस वो है 3 to 4 क्वेश्चंस का, मतलब 5-5 क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस आप लोग मान के चल सकते हो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है, मतलब इसमें हम अरेंज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटी किसी भी होने चीज की संभावना बताता है, ठीक है। तो हमारे कैट एग्जाम में अगर बात करूं मैं इसके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं गाइस। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम से भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बताया कि कैट एग्जाम में हमारा क्वांट में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक आइडिया लग गया। ये हमारा सिलेबस है, ये हमें कवर करना है, ठीक है। अच्छा, कैट एक ऐसा एग्जाम है बच्चे, अभी भले ही मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपको बताया हो, कैट एक ऐसा एग्जाम है जिसका जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ठीक है, IIM कंडक्ट कराते हैं इसको, आपको पता है, इसका जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो इसका कोई सिलेबस रिलीज नहीं होता। जैसे आपको पता होगा, आप अपनी ग्रेजुएशन में जब पढ़ते हो तो आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है कि यहां ये सिलेबस है, ये पढ़ना है। लेकिन कैट इंडिया में एक ऐसा एग्जाम है जिसका कोई सिलेबस नहीं है। अब बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, आप बोलोगे सिलेबस नहीं है, सिलेबस बता भी दिया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। कैट एग्जाम का जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये पिछले 30 इयर्स में, पिछले 30 साल में कैट कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये वो टॉपिक्स मैंने आपको बताए। और पिछले 7-8 साल में किस टॉपिक से कितना वेटेज है, उसके बेसिस पे मैंने ये यहां पे लिखा है। ऐसा हो सकता है कैट 2026 में एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए, वो नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चंस दे दे, वो अर्थमेटिक से 8-10 की जगह सिर्फ 4 क्वेश्चन दे दे, वो अलजेब्रा से सिर्फ 3 क्वेश्चन दे दे, वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 8 क्वेश्चन दे दे। ऐसा हो सकता है, पूरी इस चीज के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट मतलब चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है। आप खुद देखो, अगर ये कुछ चेंजेस करने होते तो वो पिछले 7-8 साल में इसी पैटर्न को क्यों फॉलो कर रहा है, वो ये सब चीजें दे रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो बच्चा कैट की प्रिपरेशन करता है, कैट ऑल इंडिया का एप्टीट्यूड के टर्म में सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो आपने अगर कैट के लिए प्रिपरेशन कर लिया तो आपका माइंड जो होता है ना बहुत ज्यादा खुल जाता है, आपके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे डेवलप हो जाती है। आप कल को जाके किसी कंपनी के बहुत बड़ी पोस्ट पे जाने वाले हो यार, तो आपको पता है ना कि आपका दिमाग किस लेवल पे चलना चाहिए। तो ये एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखाता है, इसके जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो सिलेबस का पार्ट है, हमें कवर करनी है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे तो नहीं होता ना हमने कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया कभी भी और हमें आ जाएगा। ये हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक फेस होता है कि हमें इस टाइम पे अपने बेसिक्स कवर करने हैं, इस टाइम पे हमें अपने टेस्ट लगाने हैं, इस टाइम पे हमें एडवांस क्वेश्चंस करने हैं, इस टाइम पे हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करना है। हर चीज का समय होता है। तो वही मैं अब आपको बताने वाला हूं, आपको कब कब क्या करना है। देखो, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्वांट वीक होगा, उनको समझ में नहीं आता होगा कि यार मैं क्वांट में क्या करूं, कहां से स्टार्टिंग करूं। अगर आप लोगों का क्वांट वीक है तो आपको स्टार्टिंग में अपने कुछ फंडामेंटल्स कवर करने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम करके जो हमारा चैप्टर है, इस नंबर सिस्टम में हमारे बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी हुआ, यूनिट डिजिट हुआ, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हुआ, हमें एलसीएम एचसीएफ लेना आना चाहिए। तो ये नंबर सिस्टम पूरे के पूरे क्वांट में एक ऐसी यूनिट है जो हमारे फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। हमारे फंडामेंटल्स यहां से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। अब हमारे क्वांट के अगर हम बोलते भी है ना
कि हमें क्वांट की अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगी कि क्वांट में चल क्या रहा है। आपकी क्वांट में अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम पढ़ के आएगी। अगर आपको पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आप YouTube पे भी देख सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। आई हैव अपलोडेड मोर देन 45 सेशंस इन द प्लेलिस्ट ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, ताकि एक बच्चे को अंडरस्टैंडिंग पता लगे क्वांट में होता क्या है। तो क्वांट की अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर सिस्टम की पूरी मैं मतलब बहुत शिद्दत से हम लोग पढ़ाते हैं अपने किसी भी बैच में। सबसे पहले यहां से एक बच्चे का बेस बन गया, ठीक है। और जो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस होते हैं ना, उनमें तो हम स्टार्टिंग ही नंबर सिस्टम से करते हैं ताकि बच्चे का सबसे पहले बेस बनाए। उसके बाद अर्थ, सिंपल सी बात है, अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में, कहां से क्वेश्चन, हमारा बेस तो बन गया, हमें क्वांट की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए नेक्स्ट, जिस चीज का वेटेज ज्यादा है। वेटेज किसका ज्यादा है, उसके बाद अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में बेसिकली वो टॉपिक्स हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेड डिस्टेंस, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ये टॉपिक्स हम लोगों ने अपनी क्लास 6th 7th 8th के टाइम पे पढ़े थे। चाहे तुम अपनी बुक्स उठा के देख लेना, आपने 6th 7th 8th के टाइम पे ये टॉपिक्स पढ़े थे जो अर्थमेटिक में आते हैं, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI। तो वो टॉपिक्स हमें कहां से पढ़ने, वो हमें अर्थमेटिक के अंदर पढ़ने हैं। इसका वेटेज भी ज्यादा है गाइस, इसका वेटेज कितना है, 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो नंबर सिस्टम्स मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले पढ़ना है, फिर अर्थमेटिक पढ़ना है, फिर अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में वो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करते हैं जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से बोलते हैं खुद को कि हम तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। कितना बड़ा वर्ड है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, हाउ इज इट पॉसिबल यार, कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से कैसे हो सकता है। हम लोग सब बचपन से काउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़ते आ रहे हैं। आपने क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ा, क्लास 10 तक आप मैथ्स का बैकग्राउंड था आपका, 2 साल आपने आगे मैथ्स नहीं पढ़ा तो आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो गए। कैसे बोल सकते हैं कोई चीज बात, ठीक है, ऐसा नहीं होता यार। हम सब लोगों ने बचपन से मैथ्स पढ़ा है, हमारा बैकग्राउंड मैथ्स है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये तो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है। तो आप ऐसा मत बोला करो कि मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, जी मुझे समझ में नहीं आएगी। अगर समझाने वाला बहुत सॉलिड तरह से समझा रहा है तो आप हर चीज समझ सकते हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो 11th 12th का सिलेबस का पार्ट थे, जैसे फंक्शंस है, ग्राफ है, इनइक्वालिटीज है, मॉडुलस है। ये 4 टॉपिक्स हो गए, लोगैरिथम भी हो गए, चलो 5 टॉपिक्स हो गए। तो ये 5 टॉपिक्स क्या मैं अब नहीं पढ़ सकता? चलो मैंने 11th 12th में नहीं पढ़े तो क्या मैं अभी नहीं पढ़ सकता क्या? 11th 12th से तो मैं और ज्यादा मैच्योर हो गया हूं, मेरा माइंड और ज्यादा स्टेबल हो गया है, ठीक है, अब तो पढ़ सकता हूं ना। चलो तब नहीं पढ़े थे, तब की सिचुएशन और थी, अब पढ़ सकता हूं। 5 ही तो टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो हम लोगों ने 11th 12th के टाइम पे नहीं पढ़े। अगर मेरे पास मैथ्स नहीं था, अब पढ़ लूंगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 9 10th लेवल का तक का आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। बस उसको हमें एक स्मार्ट तरीके में कन्वर्ट करना है, कैसे हम उसको स्मार्टली कवर कर सकते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कैट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम वेटेज वाला है, बट हाँ जो हमारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, लाइक स्नैप होता है, एनमैट होता है, उनमें इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्वांट का क्या हुआ, एक सिलेबस हुआ। आपको पता लग गया कि हाँ यार क्या क्या किस किस चीज में है। अब बात आती है, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, अब हम लोग देख लेते हैं हमें मंथ वाइज क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो मेरा मानना यह है, जैसे अभी चल रहा है नवंबर, आप नवंबर प्लस दिसंबर, ठीक है, नवंबर प्लस दिसंबर इन 2 मंथ्स में आप अपने फाउंडेशंस पे काम करो, ठीक है। आप अपने फाउंडेशंस पे काम करो, अपनी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। हमेशा ध्यान रखना, जिस बच्चे का बेस जितना सॉलिड होगा, बोलते भी है ना, बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी उस पर आप फिर कितने भी मंजिल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 7 स्टोरी बिल्डिंग बना लो, चाहे 18 स्टोरी बिल्डिंग बना लो, आराम से बन जाएगी, लेकिन फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है, नवंबर दिसंबर में हमें अपनी फाउंडेशंस पे काम करना है, हमें धीरे धीरे आदत बनानी है। आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा, आज पढ़ लोगे फिर अगले हफ्ते बीमार पड़े रहोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, चलिए यार आज मैं 1 घंटा क्वांट पढ़ूंगा, आज मैं बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। डेली मैंने सेट कर लिया कि मैं डेली 10 क्वेश्चंस करूंगा। छोटे छोटे टारगेट्स मैंने बना लिए इन 2 महीने में, ताकि मैं थोड़ा फेमिलियर हो गया सब्जेक्ट के साथ, मुझे मजा आने लगा पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि जर्नी लंबी है, ऐसा ना हो कि हमें क्वांट से ही नफरत होनी शुरू हो जाए। हमें फेमिलियर होना पड़ेगा इसके साथ, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है, हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है। तो ये अपन लोग ध्यान रखेंगे, हमें नवंबर दिसंबर में क्या करना है, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, हमें बेसिक। अब सर फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगी? देखो हर टॉपिक के अपने फाउंडेशंस हैं। जैसे
बेसिकली नंबर सिस्टम आपने अगर कवर कर लिया इन 2 महीने में तो आपकी फाउंडेशन वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर इसका बेनिफिट आपको हर जगह मिलेगा, अर्थमेटिक में भी मिलेगा, अलजेब्रा में भी मिलेगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में मिलेगा, कोऑर्डिनेट पीएनसी प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको इसका बेनिफिट। तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेना है इन 2 महीनों में। इसके अलावा हमें इनके थोड़े थोड़े फाउंडेशंस भी कवर कर लेने हैं, जैसे परसेंटेज के फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि अच्छा 1/3 एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में 33.33% बोलते हैं। तो ये क्या है, फाउंडेशन है, हर चैप्टर के अपने फाउंडेशन है। अब अलजेब्रा के फाउंडेशन क्या है, जैसे बचपन में पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a+b² क्या होता है, a-b² क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन वाली चीजें थी हमें उन पे काम करना है इन 2 महीने में। फाउंडेशन वाली चीजें मतलब जो हम लोगों ने क्लास 7th 8th 9th 10th तक पढ़ा था, हमने उसको कहीं ना कहीं कवर कर लिया एक तरह से। इन 2 महीने में हमें ये कवर करना है। अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है तो आप लिटरली अपनी बचपन वाली किताबें उठा सकते हो, उसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेहनत ज्यादा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। फिर हमें क्या करना है, हमने 2 महीने अपने फाउंडेशन पे बना लिए। फिर अगला जो स्टेप हमारा होगा फ्रॉम जनवरी टू मई, जनवरी टू मई का जो हमारे पास ये फेज होगा, ये जो हमारा टाइम होगा 5 महीने का, इस 5 महीने में हमारा फोकस रहेगा मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीशन, कि हमें इन 5 महीने में अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मैं आपको बताऊं ये 5 महीने हमारे लिए बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि इन 5 महीनों में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि YouTube से प्लेलिस्ट निकाल ली, देखनी शुरू कर दी, ऐसे नहीं होता यार। आपको एक सिस्टमेटिक अपने आपको एक मेंटोर के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कि मेंटोर ने अगर बोला है कि वो इस टाइम पे इतना कर लेना चाहिए तो हो जाना चाहिए। मान लो कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक के आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लिया भाई, सेशन देखने में हमें क्या मिल जाता, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर प्रैक्टिस करी उसकी, रिलेवेंट एग्जाम रिलेवेंट प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि तैयारी कैट की कर रहे हैं लेकिन लगा बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर कैट की प्रिपरेशन नहीं हुई। अगर हम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। तो हमें क्या करना है, जनवरी टू मई के बीच में अपना अराउंड ये मान के चलो 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 70 to 80% अपना क्या कर लेना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मैं आपको बताऊं आपका 70 to 80% सिलेबस क्या है, अर्थमेटिक और अलजेब्रा। क्योंकि आप खुद देखो आउट ऑफ 22 आपके इन दोनों से ही कम से कम 16 से 17 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। इन दोनों से मिला के ही आपके क्या आएंगे, 16 से 17 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अर्थमेटिक और अलजेब्रा के आएंगे। आउट ऑफ 22 यू आर गेटिंग 16 to 17 क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। तो इसका मतलब यही मेरा 70 to 80% सिलेबस तो मेरा यही हो गया ना। नंबर सिस्टम ऑलरेडी मैं नवंबर और दिसंबर में कर लूंगा, तो फिर मेरा यहां तक देखो ये मैं बहुत ही एक अच्छे जोन में आ जाऊंगा। मई एंड तक अगर मैंने इतना कर लिया तो मैं क्या करूंगा, जून में एक मॉक लिखूंगा, ठीक है, 1 या 2 मॉक में जून में लिखूंगा। उस मॉक के थ्रू मैं ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि मैं कितने पानी में हूं, मैंने अभी कितना कर लिया है, मेरे स्कोर कितना आ रहा है। वहां से मुझे अपनी एक मतलब स्टेज पता लग जाएगी, यार मेरी स्टेज अभी ये है, मैंने इतना पढ़ लिया, इतना 5 महीने अपनी प्रिपरेशन पे लगाए हैं। इन 5 महीनों में बहुत मेहनत करनी है, सेशंस भी देखने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, हर टॉपिक के 150 to 200 क्वेश्चंस भी करने हैं, टॉपिक टेस्ट भी लगाने हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे कॉलेज वाला बच्चा भी अपना 100% दे सकता है, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स भी मई या जून में ही होते हैं, ठीक है। कॉलेज वाला बच्चा मैक्सिमम फोकस कर सकता है। अब कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जिनके एग्जाम अप्रैल में होंगे, तो अप्रैल में जो उनका ब्रेक लगेगा वो उसको मई जून में कंप्लीट करेंगे। मतलब देखो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, किसी के एग्जाम मई में होंगे, किसी के जून में होंगे, किसी के अप्रैल में होंगे, किसी के मार्च में होंगे। ये वाली प्रॉब्लम सबके साथ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो आप ये तो भूल ही जाना कि ऐसा नहीं है कि यार मेरे साथ पेपर चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सब चीजें साइड में रख देना, ठीक है। तो ये वाला जो फेस है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, मैं आपको पहले ही बताने लग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के साथ हमें प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी है। फिर मैंने क्या बोला आपको, जून में 1 या 2 मॉक लगाएंगे, हम देखेंगे हमारे हम कितने पानी में अभी। उन मॉक से सिर्फ हमारा ये नहीं होगा कि मेरी प्रिपरेशन, यार मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, डिमोटिवेट हो गए। हम देखेंगे हम कितने पानी में हैं, हमने देख लिया खुद को कि यार हमारी सिचुएशन अभी ये है।
उसके बाद फिर हम लोग बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे और पैरेलली एक फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि हम इतने दिन बाद अब अगला मॉक लगाएंगे। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अगर मान लो हमने जून मंथ में, ठीक है, हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान लो आपने जून में 2 मॉक्स लगाए, फिर आप कोशिश करोगे यार जुलाई में चल मैं 3 मॉक्स लगाऊंगा, मैं अगस्त में 4 मॉक्स लगाऊंगा, मैं सितंबर में 5 मॉक्स लगाऊंगा, मैं अक्टूबर में 5 मॉक्स लगाऊंगा, मैं नवंबर में, अगर आपका एग्जाम चलो 20 नवंबर तक का टाइम है तो आप 20 नवंबर तक भी 4 मॉक्स लगा सकते हो। तो हमें यह सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐड करोगे, देखो 5 और 4 9, 9 और 10 कितना होता है, देखो ना, 5 और 4 9, 9 और 10 19 और 4 23, इस तरह से आपके 23 मॉक्स लग जाएंगे, जो कि एक डिसेंट नंबर है, तो जून के बाद हमारा ये मॉक्स का शेड्यूल हो जाएगा और हम लोग जून में मॉक्स के पैरेलली अपना ये बचे हुए टॉपिक्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मतलब हमारा ये सारा का सारा सिलेबस मान लो पूरा हो गया, ठीक है, जून टू जुलाई, इन 2 महीने में हमने जो बाकी का हमारा सिलेबस था 100% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा जुलाई एंड तक। 100% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए जुलाई एंड तक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अगस्त में बेसिकली हमें पता क्या करना चाहिए, अगस्त में बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, ये जो सिलेबस कंप्लीट करा है, ऐसा तो नहीं है ना जो टॉपिक हम लोगों ने जनवरी में पढ़ा था वो हमें अगस्त में बड़े प्यार से याद होगा, हम बहुत सारी चीजें भूल भी जाएंगे। तो अगस्त में हम लोग उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो हम भूल चुके हैं या जिन पर हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कि मेरा सिंपल इंटेंस का क्वेश्चन हमेशा गलत हो रहा है तो उसको रिवाइज कर लेता हूं, ठीक है। तो अगस्त में हम लोग अपने टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। फिर हमारा जो सबसे एडवांस फेज आता है वो आता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर में तो खैर एग्जाम होता है, मैं उसको काउंट करता नहीं हूं, फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं हमारे, दिवाली वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता ही है उनकी वजह से। तो ये हमारा रहता है एडवांस फेज। इस फेज में हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, बाकी मॉक्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। तो ये हमारा एडवांस फेज है। अगस्त तक हमारा ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा अभी से अपनी कैट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो नवंबर दिसंबर इज द फाउंडेशन फेज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये भी इंक्लूड कर लो, ये 7 मंथ हमारा पूरा 100% सिलेबस हमें एक एक टॉपिक बड़े आराम से कवर कर लेना है। फिर अगस्त में हमारा कोई टॉपिक अगर हमारा ऐसा था जो हमने फरवरी में चाचा के ताऊ के लड़के की शादी आ गई थी, छूट गया था, या कोई एग्जाम आ गए थे, कोई चीज ऐसी हुई थी हमारे साथ, तो उसको हम यहां पे रिवाइज कर सकते हैं। पूरा 1 महीने का टाइम आपके पास रहेगा अपनी वीकनेस पे काम करने का, अपने टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। जैसे अब मैंने बोला ना, जैसे अलजेब्रा है, 11th-12th में फंक्शंस ग्राफ नहीं पढ़ा तो यहां मेहनत कर सकता हूं इस 1 महीने में और उसको इंप्रूव कर सकता हूं, बाकी लोगों से ज्यादा टाइम कंपेरिजन में टाइम हमारे पास रहेगा। ये बेनिफिट्स हैं। इफ समवन स्टार्टिंग अर्ली तो इसके बेनिफिट है, ताकि कल को थोड़ी सी भी सिचुएशन ऊपर नीचे होती है ताकि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। ये बेनिफिट आपको मिलेंगे प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करने के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैंने बोला एडवांस फेज है, यहां पे एडवांस प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ मॉक्स लगाएंगे। आप खुद देखो आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं, आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे। तो ये हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। आई होप आपको एक पूरा का पूरा रोड मैप समझ में आया होगा, क्या सिलेबस है, क्या रोड मैप है, इस चीज से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा प्लान है, 1 ईयर का रोड मैप है कैट 2026 वाले बच्चों के लिए। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास अर्ली स्टार्ट करने के बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप मुझे एक सिंगल नुकसान नहीं बता सकते कि सर ये नुकसान है जब प्रिपरेशन को पहले स्टार्ट करने का, कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन हां, प्रिपरेशन को देर से स्टार्ट करने के नुकसान बहुत सारे हैं। टाइम कम था, ये नहीं कर पाया, ऐसे कर लेता, वीकनेस ही पता नहीं लगी, मॉक टेस्ट कम लगा, ये सारे नुकसान है प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट करने के। तो अगर आप लोग कैट 2026 की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल अभी से लग जाओ। एक एक दिन आपके लिए मैटर करेगा गाइस, ठीक है। कल को हो सकता है यार, मान लो फरवरी में जाके ऐसा किसी के साथ ना हो, तबियत खराब हो गई, 4-5 दिन खराब हो गए उसमें, तो ऐसा हो सकता है ना। तो अर्ली स्टार्ट करने के बेनिफिट्स हमेशा रहेंगे आप लोगों के पास। मैं तो बोलता भी हूं, कॉम्पिटिशन इज लाइक अ रेस, जो सबसे जल्दी दौड़ेगा वो जीत जाएगा। तो आपको क्या करना है यार, आपको इस
चीज में सबसे आगे रहना है, मेरा सिलेबस सबसे पहले, मेरे मॉक टेस्ट सबसे पहले, सबसे आगे रहना है, क्योंकि इट्स अ कंपटीशन, सबसे आगे रहोगे जीतोगे तो बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी कैट 2026 की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हो अभी से, और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो किसी कोचिंग ज्वाइन करके एक अपना सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी है, मैं अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहता, तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, पूरा का पूरा जो रोड मैप बताया है, ये सिमिलर रोड मैप मैं यूज करने वाला हूं अपने बैच परसेंटाइलर बैच में। जो हमारा परसेंटाइलर बैच है गाइस, वो स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर 2025 से, ठीक है। 3 नवंबर 2025 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ये मतलब बोलते हैं ना वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। अगर आपने परसेंटाइलर बैच ज्वाइन कर लिया कैट 2026 का, तो आप ये मान के चलो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, कैसे होगा ये वो होगा, ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम सब एमबीए पाठशाला की प्रॉब्लम है, टीम एमबीए पाठशाला रिजॉल्व करेंगे उन सारी इंक्वायरीज को, ठीक है। सो गाइज मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या मिलने वाला है। लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब हम आपको लगभग 800 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। 800 घंटे से ज्यादा लाइव हम पढ़ाएंगे, सारा का पूरा सिलेबस आपका लाइव कवर कराया जाएगा, ठीक है। लाइव सिलेबस कवर होगा, लेकिन अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो किसी रीजन की वजह से, तो जो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास एंड होने के बाद 1 घंटे में उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करा दी जाती है, आप उसको अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक मैंने जनवरी में पढ़ाया था तो आप उसकी रिकॉर्डिंग बैठ के अगस्त में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग। 150 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट आपको मिलते हैं, विद वीडियो सॉल्यूशंस रहेगा ये, और प्रैक्टिस शीट्स भी मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यार हमें प्रैक्टिस शीट चाहिए, तो प्रैक्टिस शीट भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं किसी टॉपिक की। वैसे तो हमारे पोर्टल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इस बैच में, सेक्शनल क्वांट के 10 सेक्शनल्स, वीआरसी के 10 सेक्शनल, एलआरडी के 10 सेक्शनल, 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, और इन मॉक्स का जो एनालिसिस होगा वो वीडियो एनालिसिस होगा एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। आपको बूस्टर कोर्सेज मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना अभी यहाँ पे कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में हमारा एडवांस वाला फेज रहेगा। बेसिकली वो एडवांस फेज हम लोग अपने बूस्टर कोर्सेज में कराते हैं, ठीक है। जीडीपीआई की प्रिपरेशन मिलेगी, वैट की प्रिपरेशन मिलेगी, प्रोफाइल बिल्डिंग सेशंस आपको मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। लेकिन ये हमारा जो प्लान है वो लेजेंड प्लान में है। आप पूरे साल में 6 1-to-1 सेशंस बुक कर सकते हो इन मेंटर्स के साथ, मेरे साथ, विजय सर के साथ, कृष्ण मैम के साथ, अपने 1-to-1 सेशंस बुक कर सकते हो आप, ठीक है। आपको प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, हार्ड कॉपी बुक्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं, इसमें जो 20% ऑफ है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए था, ठीक है, यानी कि 2 नवंबर तक था ये। और इसके बैच के 3 प्लान है। जो इस बैच का प्रो प्लान है उसका प्राइस ये है, इस पे 20% डिस्काउंट था। एलीट प्लान हमारा ये रहा, ठीक है, और लीजेंड प्लान हमारा ये रहा, ठीक है। हाँ, अच्छा 20% डिस्काउंट इस पे था, ठीक है। हाँ, 20% डिस्काउंट के बाद ये प्राइसिंग है गाइस, ठीक है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट है। ये 2 नवंबर तक नहीं है, आई थिंक ये 10 नवंबर तक है। मैं आपको बता दूं 10 नवंबर तक आप लोगों का 20% डिस्काउंट रहने वाला है। ये प्राइसिंग पे आप लोग इन बैचेस को परचेज कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं प्रो, एलीट, लीजेंड में डिफरेंस क्या है, या अगर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमारी टीम से कॉल करके भी पूछ सकते हो, हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। फिर बात करते हैं गाइस इस प्लान्स की क्या क्या डिफरेंस है। देखो जो हमारा प्रो प्लान है उसकी वैलिडिटी 30 नवंबर तक है। सर 30 नवंबर तो सिर्फ कैट का एग्जाम होगा? यस, जो हमारा प्रो प्लान है वो एक डेडिकेटेड प्लान है प्योरली फॉर कैट 2026। इसमें हमने प्रो प्लान में उन बच्चों के लिए प्लान है जो सिर्फ कैट की प्रिपरेशन करते हैं, वो बाकी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम देते ही नहीं है। आप इसमें देख रहे होंगे कंप्लीट कैट 26 सिलेबस कंप्लीट होगा। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, 150 टॉपिक टेस्ट रहेंगे, 10 सेक्शनल मॉक्स रहेंगे सिर्फ कैट के, 25 फुल लेंथ मॉक्स रहेंगे सिर्फ कैट के, डाउट सेशन रहेगा, हैंड रेस फीचर हमारा रहता है, कैट 26 का बूस्टर कोर्स रहेगा सिर्फ, और 9 बुकलेट्स आपको मिलेंगी, और जिस बैच की वैलिडिटी रहेगी वो 30 नवंबर तक रहेगी। अब ये सिर्फ प्रो प्लान में है। एलीट में क्या है, ये सारी की सारी चीजें एलीट में तो मिलेगी। एलीट में आपको 3 बुक्स एक्स्ट्रा मिलेंगी। यहां पर आपको जैट का भी बूस्टर कोर्स मिलेगा कैट के साथ साथ। यहां पर आपको स्नैप एनमैट के मॉक्स और स्नैप एनमैट का जो प्योर कंटेंट है वो भी मिलेगा, जो उनके बैचेस में पढ़ाया जाता है, और आपको जीडीपीआई वैट की प्रिपरेशन भी मिलेगी। अब लीजेंड प्लान क्या है हमारा, इसकी वैलिडिटी 15 जनवरी तक हो गई। देखो ये 30 नवंबर तक था, 15 जनवरी तक हो गया, यानी कि 45 डेज एक्स्ट्रा और मिल गए।
उन 45 डेज में हमारा जैट का एग्जाम होता है, स्नैप का एग्जाम होता है, एनमेट का एग्जाम होता है, ये बैकअप प्लान्स भी होते हैं बच्चों के। तो ये वाली चीजें हमारी एलीट में हो गई, ठीक है। लीजेंड में क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो एलीट में थी, प्रो में थी, ये तो है यहां पर। पैरेलली आपको प्रोफाइल बिल्डिंग सेशंस मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला था, 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको मेंटर्स के साथ। हम लोग ही आपकी 1-to-1 मेंटरशिप लेंगे, कोई और नहीं लेगा, ठीक है। और बैच ट्रांसफर फैसिलिटी, ये एक ऐसी फैसिलिटी है, मान लो आपने नवंबर में ज्वाइन कर लिया, कोई नुकसान तो नहीं अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। किसी रीजन से आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो ये 2 महीने पढ़ नहीं पाया, मुझे तो अब जनवरी वाले बैच में शिफ्ट होना है जो जनवरी में स्टार्ट होगा, तो आप फ्री में आपको उस बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपसे कोई सिंगल चार्ज लिया नहीं जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट प्लान्स। बिफोर परचेजिंग दीज प्लान्स गाइस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। ये हमारा परसेंटाइल बैच है जो कि 3 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बोले सर एमबीए पाठशाला से ही हम लोग क्यों पढ़ें, तो एमबीए पाठशाला के रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं पीपीटी में डाल पाया था, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। हम लोगों ने रिसेंटली अपना अचीवर्स मीट भी हुआ था हमारा 2024 वाले बच्चों के लिए। अचीवर्स मीट 2025 में हुआ, बट हुआ 2024 वाले बच्चों के लिए था। ये सारे हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने 2024 में एमबीए पाठशाला से पढ़ के सेलेक्ट हुए थे। एंड दूसरी चीज गाइज, अगर आपको एक आइडिया लेना है कि एमबीए पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे किस तरह से पढ़ाई होती है, तो हमारे फैकल्टीज के, हम तीनों फैकल्टीज के आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। उन फ्री कोर्सेज का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। परसेंटाइलर बैच का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और अगर आपको खाली क्वांट की प्रिपरेशन करनी है तो आप खाली क्वांट का बैच भी ले सकते हो, जिसकी प्राइसिंग 9599 रहेगी। इस पे भी 20% डिस्काउंट है, यानी कि ये बैच जो हमारा है वो रहता है 11999 का। इस पे जो 20% डिस्काउंट है वो भी 10 नवंबर तक है, 9599 में आपको ये पड़ेगा। ये भी हमारा 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें सिर्फ क्वांट वाली क्लासेस आपको मिलेंगी, इसमें कोई 1-to-1 मेंटरशिप नहीं रहती, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बाकी आप लोग अगर बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल करके जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरा रोड मैप समझ में आया होगा। रोड मैप तो फॉलो कर ही सकते हो, ठीक है। अब भले अगर कहीं और भी आपने ज्वाइन कर लिया है तो इसी रोड मैप को फॉलो करो। और अगर ये पूरा का पूरा रोड मैप आप हमारे साथ फॉलो करना चाहते हो, मेरे साथ फॉलो करना चाहते हो, तो ज्वाइन दिस परसेंटाइलर बैच। मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में और मचाते हैं कैट 2026 की प्रिपरेशन में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।